नमस्कार। 31 वर्षीय युवक जिनकी मैं हस्तरेखा का प्रोडिक्शन करने जा रहा हूं, उंगलियों की गतिविधि को बताऊंगा, पर्वतों की क्या स्थिति है, साथ ही साथ रेखाएं क्या कहती हैं और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे छोटी उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच चुकी है। लगभग थोड़ा सा कमी रह जाती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में सब कुछ आराम से नहीं मिलता है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद व्यक्ति को उस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। कुल मिलाकर के यहाँ बौद्धिक क्षमता अच्छी है, व्यवहार अच्छा है, व्यवहारिक कुशलता अच्छी है, समाज के साथ सेटलमेंट की जो स्थिति होती है वो भी बहुत उत्तम है। अब बात करते हैं इसके प्रथम पर्व के बारे में। मानसिक पर्व किसी भी कार्य को करने के लिए मजबूत होना चाहिए। जब इस पर राहु रेखाएं लग जाएंगी तो वो आपके जीवन के अंदर आपको किसी न किसी चीज़ की परिस्थिति में सामना करने की कमी को दर्शाती है। ऐसा कुछ नहीं है, मानसिक स्थिति मजबूत है। सेकंड पर्वत पर देखते हैं, यहाँ पर भी कोई आड़ी रेखा नहीं है, व्यक्ति किसी से लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है। कुल मिलाकर के व्यक्ति का सामंजस्य से बैठाने का तरीका बहुत सुंदर है, समाज में भी और कुलीस के साथ भी। तीसरा पर्वत अभी बहुत मजबूत रेखाओं के साथ नहीं बना, यानी वर्तमान में यदि कहें तो वही प्रयास हैं, धन के आगमन भी हैं, लेकिन जो स्थिति जैसी मजबूत आपको धन की स्थिति चाहते हैं वैसी रेखाएं यहाँ पर नहीं खड़ी हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व के बारे में, और वो है आपकी सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व। इस पर्व के बारे में, इस पर रेखाएं अगर आड़ी तिरछी रेखाएं हो जाए या बुरे चिन्ह हो जाए तो आँखों के रोग देते हैं, दुर्घटना का संकेत देते हैं, किसी भी प्रकार से क्रोध में गलती करके राज्य सरकार से नुकसान देते हैं, बीपी के रोगों को देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड पर्वत पर यहाँ अगर मैं देखूं तो ये शून्य पर्व है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रेखा नहीं है, यानी राज्य सरकार से दंडित नहीं है पर राज्य सरकार का सहयोग भी नहीं है। तीसरा पर्व शनि की और सूर्य की उंगली मिली हुई भी है, और पर्व पर भी यदि मैं देखता हूं तो व्यक्ति को परिवार से भी सामान्य रूप से सहयोग मिला हुआ है, सामान्य रूप से। आइए बात करता हूं यहां पर आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व यह बताएगा आपके घुटनों में दर्द तो नहीं रहता, आपके जो है शरीर में जोड़ों में दर्द तो नहीं रहता, कुल मिलाकर सिर में दर्द तो नहीं रहता, या किसी प्रकार के स्थिर रोग तो नहीं है। ऐसा यहाँ पर अभी कोई संकेत नहीं है। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं दिखाई दी, हल्के रूप में है, 6 महीने 8 महीने साल भर रह जाएंगी, बस ऐसा कह सकते हैं। इतनी हल्की रेखाओं का ज़्यादा जीवन में प्रभाव नहीं होता है। यहाँ ये रेखा साल भर 6 महीने 8 महीने आपके जीवन में रह सकती है, और बस उस समय तक आपका धर्म के लिए संघर्ष अभी वर्तमान में बना हुआ है। यहाँ बात करूँगा, अगर ये गहरी हो जाएंगी तो समझ लीजिए फिर स्थिति उसी प्रकार से चलती रहेगी। तीसरे पर्व की बात करता हूँ तो ये होता है परिवार में व्यक्ति के पास क्या इतनी सामर्थ्य है कि वो अपने परिवार का संचालन कर सके। अगर वो वैवाहिक है तो भी अपने परिवार का संचालन करने की शक्ति व्यक्ति के अंदर है। आइए बात करता हूँ, या अपना संचालन करने की शक्ति है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के प्रथम पर्व। कोलेस्ट्रॉल, पेट का खराब रहना, साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत शुगर है, डायबिटीज या लीवर किडनी के रोग है, वो यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर बहुत हल्की माइनर सी रेखा, जैसी आपकी धन वर्पति ऐसी यहाँ है। बस ये समझ सकते हैं कि वर्तमान में कोई प्रेम संबंध चल रहा हो, उसमें टाई टाई फिस फिस थोड़ी सी चल रही है। साथ ही साथ अगर कह सकते हैं थोड़ा परिवार में है तो पत्नी को भी उतना खुश नहीं रख पा रहे हैं अपने संसाधन के कारण या किसी कारण से, तो वो थोड़ा सा अनबन है, कोई विशेष बात नहीं है। नीचे संतान का सुख सहयोग की पूरी रेखा मौजूद है थर्ड पर्व से। आइए अंगूठे के प्रथम पर्व पर चलते हैं। अंगूठे के पर्व पर प्रथम पर्व पर यदि माइनस रेखाएं लग जाए तो संसाधन का प्रथम पर्व होता है ये,
तो कुल मिलाकर संसाधन के प्रति आकर्षण की माइनस रेखा है जो अभी पूरी नहीं हो पा रही है। सेकंड पर्वत पर तर्क पर अगर ये रेखाएं होना अनिवार्य है, यानी कि तर्क शक्ति का पर्वत पर माइनस रेखाएं अगर होती है तो व्यक्ति अपनी दृढ़ता के साथ अपने संकल्पों को दोहरा सकता है। तीसरा पर्व ठीक ठाक है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो पहले ये रेखा देख लीजिए जो वैवाहिक रेखा है। ये व्यक्ति का कभी कभी विवाह देर से कराती है। अभी इसने हृदय रेखा को नहीं छुआ है। अगर ये हृदय रेखा को छू जाएगी तो पत्नी के साथ में अनबन के रिश्ते बनते हैं। साथ ही साथ इसको ऐसा भी बोला जाता है कई शास्त्र में कि जब ये रेखा पहल जाकर हृदय रेखा से मिल जाती है तो पत्नी की मृत्यु पहले होती है पति की बाद में। चलिए मैं बात करता हूँ पहले धन रेखा के बारे में। ये यहाँ पर बिल्कुल सुप्त रेखा के रूप में है, यानी अभी इनको कहीं भी मजबूती का स्तर प्राप्त नहीं है। यहाँ पर कह सकते हैं कि धन के आगमन बहुत ही मजबूत यहाँ पर कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व, सूर्य की उंगली के पर्व के बारे में। देखिए जब हम एक साइड से रेखा निकल करके सूर्य पर्वत की तरफ आती है तो इसका मतलब होता है व्यक्ति अपने जीवन में एक राज्य सरकार की, क्योंकि सीधी रेखा भी खड़ी है, अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो सरकारी नौकरी भी मिलेगी। इसका मतलब होता है कि आपके जीवन के अंतर्गत ये वो रेखा है जो आपको पहले दूसरी जॉब कराएगी, फिर जाकर के आपके जीवन में दूसरी नौकरी की शुरुआत होगी जो अच्छी होगी। वो कब से होगी कैसे होगी वो अलग बात है, लेकिन यहाँ इस प्रकार का संकेत सूर्य पर है। यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं नीचे की तरफ भी लगी हुई है। ये रेखा यहाँ पर इस तरह से इसको काट रही है। कभी कभी व्यक्ति अच्छी खासी नौकरी होने के बाद में दूसरी अच्छी नौकरी करता है। तो चलिए इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखाई दिए। अब बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वो है आपका शनि का पर्व। थोड़ा सा दबा हुआ है और बहुत सारी रेखाएं आपस में क्रॉस बनाती हैं तो एक बेहतरीन सा चतुर्भुज भी बीच में बन जाता है। यानी कि अपने जीवन की आवश्यकताओं को तो पूरी कर लेते हैं आप। वर्तमान में भाग्य इतना साथ दे रहा है कि अपने जीवन की आवश्यकताओं को आप पूर्ण कर लेते हैं, बस इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो बहुत अच्छा नहीं, लेकिन कुल मिलाकर जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए यह भाग्य आपका चलाता रहेगा लगातार। इस प्रकार की रेखा यहाँ राहु पर्वत से भी जा रही हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। यहाँ चतुर्भुज बन गया, पैतृक संपत्ति मिलेगी, साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत धार्मिक स्थिति भी है आपकी, आप मेहनत कर्मठ व्यक्ति भी है, और अपने जीवन के अंदर आप जो है पूजा पाठ ये जो नियम संस्कार होते हैं इनको पूरी तरीके से धार्मिकता से निभाते भी हैं। मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। पूरी हृदय रेखा को यदि आप देखेंगे तो कटी फटी ये बहुत स्थिति इसकी खराब है। यानी इस स्थिति के अंदर 2 या 3 बातें होती हैं। नंबर 1, पत्नी के साथ तालमेल में कमी। नंबर 2, दूसरों के आप काम आ रहे हैं लेकिन दूसरे लोग आपके काम नहीं आ रहे हैं। और तीसरा, जब ये रेखा यहाँ से काटती है तो यदि ये थोड़ा सा काटती है तो पति पत्नी के तालमेल में कमी दिखाती है, तो ये राज्य सरकार की नौकरी भी दिखलाती है, क्योंकि ये सूर्य पर्व से संबंध करती है, स्थान परिवर्तन का सामना कराती है। कुल मिलाकर सेहत का ध्यान रखिएगा और पत्नी के साथ संबंधों का भी ध्यान रखिएगा। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके प्रथम मंगल पर्व के बारे में। प्रथम मंगल कर्म रूपी रेखा है। एक रेखा तो चली गई आपकी सूर्य पर्व को, दूसरी एक और रेखा नीचे मंगल पर्व से जाकर के फिर आपके सूर्य पर्व का ही इन्वॉल्वमेंट करती है, यानी इस प्रकार से चली जाती है और नीचे आपकी बुद्धि रेखा को काटती है और आखिर वाली रेखा आपकी बुध पर्वत की तरफ पहुंचती है। यानी जीवन में भाग दौड़, स्थान परिवर्तन, रोजाना की भाग दौड़ और उसके बाद धन की प्राप्ति, ये संकेत सारे के सारे यहाँ पर दिखलाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और कुल मिलाकर लहरदार है। अब लहरदार बुद्धि रेखा का मतलब होता है व्यक्ति के जीवन के अंदर अस्थिर रहता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसी नौकरी पर स्थिर रहूं, कौन से कार्य पर स्थिर रहूं, व्यापार करूं, नौकरी करूं, कैसे करूं।
वो अस्थिर रहेगा। जहाँ भी जिस पद पर रहेगा उस पद पर शांति के साथ नहीं रह सकता और कुछ ना कुछ परिवर्तन के लिए सोचता रहता है। अगर ये पॉजिटिव सोचते हैं तो ये अच्छी बात होती है, लेकिन अगर इसमें आप जिस टारगेट को प्राप्त ना कर सकें उसके स्वप्न देख करके अपने आप को परेशान करें तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए अब बात करता हूँ मैं द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार के मुकदमे के, झगड़े के, झंझट के, कोर्ट के, कचहरी के, इस तरह का कोई भी यहाँ पर योग नहीं है। तो बुद्धि रेखा जो पीछे मैंने रेखा देखी थी आपकी लहरदार, वो व्यक्ति को अस्थिर करती है, क्रोध भी दिलाती है, बहुत सारे काम उसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में चलते रहते हैं। नीचे का चंद्र पर्वत का संबंध अभी कोई विदेश यात्रा से या विदेश से जुड़ने का योग नहीं बता रहा है। तो कुल मिलाकर अभी यहाँ नीचे किसी भी प्रकार से विदेश यात्रा या विदेश से जुड़ने का योग नहीं है। अभी यहाँ पर किसी प्रकार से डिप्रेशन का शिकार भी आप नहीं होंगे। ये रेखा आपके अंदर शुक्र पर्व से निकल करके चल रही है और ऊपर की रेखाओं का संबंध भी मुझे इसी प्रकार से दिखाई दिया। यहाँ से शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखाओं का संबंध कई प्रकार से दिखाई देता है। यानी अगर आप अपने व्यापार में कोई चीज़ अगर टेक्निकल कोई पार्ट्स हैं या कुछ चीज़ें हैं उनको निर्मित करें, उनकी सप्लाई करें या दूसरी जगह से खरीद करके आप सप्लाई करें तो आपके व्यापार में वहाँ से आपको सफलता मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत। तो ये इस तरह का यहाँ पर इन रेखाओं का व्यापारिक रूप से भी अगर मैं कहूँ तो बहुत बड़ा योगदान है। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा निरंतरता से आपकी चलती जाती है। यानी अगर आप कहेंगे तो भाई निरंतर रूप से आपका भाग्य चलता जाता है, ऐसा मैं यहाँ पर कह सकता हूँ। अभी यहाँ पर इस जगह पर आपके जीवन का 31 है, ये यहाँ जा काटिए रेखा, ये आपके जीवन का 31वां वर्ष है। तो कुल मिलाकर के ये भाग्य रेखा आपके जीवन के अंदर है। इस पर किस किस प्रकार के प्रहार होने वाले हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका यहाँ पर शुक्र पर्व, संसाधनों का शुक्र पर्व। और कुल मिलाकर सामान्य रूप से संसाधन यहाँ पर सभी उपस्थित दिखलाई देते हैं। बात करेंगे इसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा के पीछे एक मंगल रेखा कवच का काम करती है, यानी ये रेखा आपके पास लगभग 40 वर्ष तक कवच का काम करेगी, यानी आपको सब समस्याओं से इलाज करके भी बाहर निकालेगी। ये रेखा यहाँ 2 मुखी हो रही है, पैतृक संपत्ति भी दिलाएगी और अंत में बुढ़ापा सुरक्षित करेगी। एज बनती है 78। तो ये तो सब इस तरीके से मैंने प्रत्येक रेखा का अवलोकन करके आपको बताया, और अब मैं आपके थोड़ा सवाल का जवाब दे देता हूँ। आप कहते हैं IAS PCS के लिए क्या संभावनाएं हैं। देखिए, यदि आप IAS PCS की बात करते हैं तो आपके हाथ के अंदर स्थान परिवर्तन बहुत ज़्यादा है, यानी जॉब में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन, या व्यापार करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में या ट्रेडिंग में दिखाई देता है। यहाँ पर IAS के लिए मुझे संभावनाएं बहुत कम दिखाई देती हैं। इसका 2 कारण है। एक तो बुद्धि रेखा का स्थिर ना रहना, दूसरा इस दीप की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। ये दीप जब जब आपके जीवन में पड़ता है तो ये आपको दौड़ाता बहुत है। इसको ऐसा नहीं कह सकते कि आपको ज़्यादा डरने की बात है, लेकिन ये जीवन के अंदर जब जब ये दीप पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन में कितनी ही जॉब का परिवर्तन, और यदि एक स्थिर जॉब हो जाए तो उसमें बहुत सारे ट्रांसफ़र का सामना। तो मेरे हिसाब से IAS PCS की तैयारी करें आप, ऐसी बात नहीं है। सूर्य रेखा आपके पास ठीक ठाक है और उसमें स्थान परिवर्तन का सामना काफ़ी होगा। तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि इसमें सरकारी नौकरी का योग नहीं है, लेकिन स्ट्रगल आपके जीवन में काफ़ी है और नौकरी के लिए अभी आपको कम से कम 3 से 4 साल का इंतजार भी। तो ये चीज़ तो इसका जवाब हुआ। दूसरा, फाइनेंशियल कंडीशन क्या रहने वाली है। फाइनेंशियल कंडीशन जहाँ है आपकी, वहाँ आपके जीवन में, देखिए, ये दीप से आप डरने की प्रयास ना करें। बहुत सारी पूजा पाठ या बहुत सारे जीवन में मैंने देखा है कि ये दीप मिट भी जाते हैं, और ये रेखा यहाँ से जाकर के इस प्रकार से यदि आगे को बढ़ गई, ये ऐसे बढ़ गई, तो ये दीप खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं
जिनके द्वारा व्यक्ति के जीवन में दीप उसका प्रभावी नहीं भी होता है। तो या इस पर कोई चतुर्भुज बन जाए या कोई ट्रायंगल बन जाए तो इस दीप का प्रभाव कम करता है। लेकिन अभी मुझे लगता है काफ़ी परेशानियों का सामना आपको फाइनेंशियल कंडीशन में अभी आने वाले समय में लगभग रहने वाला है। तो इसमें कोई मैं डरने की बात नहीं कह रहा हूँ, लगातार फाइनेंशियल मिलता रहेगा, लेकिन जैसी अपनी इच्छा है, आपकी भावनाएं हैं, उसके अनुरूप दिखाई नहीं देता। यानी आईएएस पीसीएस में भी यदि तैयारी करेंगे तो उसमें भी नीचे स्तर की आपको जॉब मिलेगी, यानी एसडीएम डीएम ना होकर के नीचे स्तर तक। मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है? आपकी बुद्धि अस्थिर रेखा है, आपकी हृदय रेखा भी काफ़ी एक दूसरे को काट रही हैं। आप कृपया करके, अगर आपका विवाह ना हुआ हो तो पत्नी की कुंडली तो कम से कम दिखा लीजिए कि वो एक पति को निभाने वाले अच्छी व्यक्ति औरत हैं कि नहीं है। तो आपके जीवन में ये प्रॉब्लम रहने वाली है, थोड़ा सोच समझ करके चलिएगा, निभा करके चलिएगा। किस फील्ड में सक्सेस मिलेगी? मैंने बताया आपको, जॉब तो आपको संतुष्ट नहीं करेगी, तो लगातार जॉब में परिवर्तन होता रहेगा, लाभ बराबर मिलेगा। व्यापार करें तो उसमें ज़रा ट्रेडिंग को जोड़िएगा और कोशिश करें कि आपकी स्वयं की लागत न लगे, आप दूसरी जगह से माल खरीद करके तैयार माल लें और उसकी ट्रेडिंग करें, बाद में उसका प्रोडक्शन करें जब आप उसकी मजबूती से सप्लाई कर सकें। तो ये इस तरह का आपका व्यापार का क्षेत्र बनता है। तो आपको क्या करना चाहिए जो आपके जीवन के अंदर ये सब कुछ अनुकूल हो जाए? देखिए, मैं बुरे रेखाओं के प्रभाव को या बुद्धि रेखा के प्रभाव को ख़त्म करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि एक बेहतरीन सा पन्ना पहन लीजिए आप इस उंगली के अंदर, अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप, जिससे माइंड स्थिर रह सके और टारगेट के सही चुनाव को आप कर सके। तो पन्ना पहनिए बेहतरीन सा, और साथ ही साथ आप संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करें। और सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं या व्यापार भी अगर कर रहे हैं तो आपके लिए आदित्य हृदय स्रोत, क्योंकि ट्रेडिंग यदि आपने की तो आदित्य हृदय स्रोत आपके जीवन में ये पाठ बना रहना चाहिए। सूर्य को नमस्कार भी करें, अर्घ भी दें, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये करिए, जीवन में सुखी रहें आप, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।